हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब क्रूर मुगलों से भिड़ गए थे 6 और 8 साल के 2 बच्चे, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। 2 युवा सिख योद्धाओं की असाधारण बहादुरी के सम्मान में आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2 बच्चे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे यानी उनके बच्चे थे। तो वीर बाल दिवस के मौके पर हर साल देश भर के स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 26 दिसंबर को इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इस मौके पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वीर बाल दिवस के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित करेगी हमारे देश के साहसी युवा लड़के लड़कियों को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अरावली पर्वतमाला बचेगी या विनाश होगा, इस पर भी आज 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हो सकती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के 100 मीटर ऊंचाई वाले नियम पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से बहस तेज हुई है। और इस पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर देश भर से कई लोगों ने चिंता जताई है। और बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा सेव अरावली अभियान भी देखने को मिल रहा है देश भर में। हालांकि अभी एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर सभी नई खानों पर नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। केंद्र ने सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश भी दिया है। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, सुनवाई हो सकती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, आज से रेलवे में भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तय दूरी के बाद बढ़ेगा किराया। जी हाँ, आज 26 दिसंबर से दोस्तों आपका रेल सफर करना महंगा होगा। अभी 1-2 दिन पहले जब रेलवे ने इस बारे में नोटिस जारी किया था, तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट बताया भी था। ट्रेनों का बेस फेयर बढ़ने से अब आपको लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें नियम भी होगा, 215 किलोमीटर तक की ऑर्डिनरी क्लास में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा है। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस और नॉन एसी वाले और एसी क्लास वाले सभी ट्रेनों में चाहे कितनी ही दूरी हो, 2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराए में बढ़ोतरी की गई है। ये मतलब अलग अलग कैटेगरी के आधार पर रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूरी के हिसाब से 216 से 750 किलोमीटर तक के सफर के लिए अब आपको 5 रुपए रेलवे टिकट में ज्यादा देना पड़ेगा। और भी इसी तरह से दूरी के हिसाब से बढ़ोतरी की जानकारी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें रेलवे ने आम लोगों को एक क्लेरिफिकेशन जारी किया कि जिन लोगों ने पहले से ही ट्रेन टिकट बुक कर रखा है तो उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये किराए में बढ़ोतरी का नियम आज से लागू होने जा रहा है, यानी अब आज से आप नया टिकट बुक करते हो तो उस पर ये किराए बढ़ोतरी वाला नियम लागू माना जाएगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, गिग वर्कर्स ने कल 25 तारीख को भी हड़ताल की थी और 31 दिसंबर को भी देश भर में हड़ताल बुलाई है। गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो, जेप्टो समेत कई सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए जो डिलीवरी बॉय वगैरह का कार्य करते हैं, उन संगठनों की तरफ से यह हड़ताल का ऐलान किया है। तो इस हड़ताल का असर स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विस पर भी देखने को मिल सकता है। तो 31 दिसंबर पर नए साल के मौके पर हो सकता है आपको मिनटों में सामान ना मिले। गिग वर्कर्स की हड़ताल की वजह से क्विक कॉमर्स कंपनियों की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यूनियनों का कहना है कि इन सभी कंपनियों के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। हालांकि फिलहाल ये हड़ताल का ऐलान तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन की तरफ से की गई है। वैसे माना जा रहा है कि इस हड़ताल में और भी देश के कई बड़े शहरों के Tier 2 शहरों के डिलीवरी पार्टनर शामिल होंगे। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, अब आप टोल कलेक्शन से भी मुनाफा कमा सकेंगे। जी हाँ, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राजमार्ग ट्रस्ट को मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत निवेश पर आपको 10% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। यानी हाईवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनमें अब आम निवेशक भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसका रिटर्न आपको भी मिलेगा। देख सकते हैं इस बारे में डिटेल जानकारी कि ये स्कीम कैसे काम करेगी। इसे आप एक रेंटल इनकम की तरह समझ सकते हैं। और ये जो बड़ा फंड कलेक्ट होगा आम लोगों से, निवेशकों से, उसको देश के ये 10 बड़े बैंक मैनेज करेंगे। कैसे निवेश कर पाएंगे पैसा, तो इसको लेकर सेबी के तरीके से IPO वगैरह आएगा, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी चीन और अमेरिका सबसे आगे है दुनिया में फ्यूल स्टेशन के टोटल नंबर्स के मामले में, और तीसरे नंबर पर है हमारा देश भारत। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेट्रोल पंप नेटवर्क की संख्या का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, और ये संख्या पिछले 10 साल में दुगुनी हुई है, 50,000 से बढ़कर 1 लाख तक पार कर चुकी है। तो अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क इंडिया में बन चुका है, जिनमें से 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास है, जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे का नया प्लान है। अब रेलवे स्टेशन पर भी आप हल्दीराम, KFC, मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड्स के फूड वगैरह खा पाएंगे, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों के रेस्टोरेंट आउटलेट्स भी अब आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेंगे, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर होता है ना, वैसे ही 2026 तक कई सारे रेलवे स्टेशन पर आपको ये प्रीमियम आउटलेट्स देखने को मिल सकते हैं। सरकार का प्लान है पहले चरण में 7,000 रेलवे स्टेशनों पर ई नीलामी के जरिए इनके लाइसेंस वगैरह दिए जाएंगे। और वहीं खबर आ रही
की पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं या कम होती हैं, इस पर भी 31 दिसंबर को सरकार की तरफ से घोषणा की जाएगी। तो बता दूंगा मैं आपको अपडेट्स। फिलहाल देखिए अगली खबर। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 2025 में भारत के वस्त्र क्षेत्र में यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छी बड़ी सफलता देखने को मिली है। निवेश और निर्यात में भी शानदार बढ़ोतरी हुई है। एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, यानी अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के भारी टैरिफ का असर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इतना देखने को नहीं मिला है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है, दुश्मन पर वार कर सकती है। 2 टन न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकेगी ये मिसाइल। आखिरकार भारत ने बंगाल की खाड़ी में इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिगाट से हाई रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब भारत जमीन, हवा के बाद समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा और इस मिसाइल परीक्षण के साथ ही भारत के न्यूक्लियर ट्राइड को बड़ी मजबूती मिली है। इसके साथ ही भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत को एक और शक्तिशाली मिसाइल आकाश NG भी मिली है। 60 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये 96% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है, यानी पूरी लगभग मेड इन इंडिया मिसाइल है, जिसका भी सफल परीक्षण हो चुका है। और वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के LVM-3M6 की सफलता पर भी देश ने मनाया जश्न। उपराष्ट्रपति और मंत्रियों ने भी इसरो को बधाई दी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का प्लान है दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए 1 लाख मकान बनवाएगी सरकार। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अटके प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए ये फंड देने का ऐलान भी कर दिया है और नए साल 2026 में मिडिल क्लास के लिए आपको अच्छा खासा इस योजना का फायदा देखने को मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। FSSAI ने एक बड़ा फैसला लिया कि किस पेय पदार्थ को कहेंगे चाय और किसे नहीं। तो माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद हर्बल टी, फ्लावर टी, ग्रीन टी, इस तरह की चीजों के नाम भी बदल सकते हैं, क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने चाय के शब्द को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। और सरकारी खाद्य एजेंसी FSSAI का कहना कि अब केवल वही पेय पदार्थ चाय कहलाएंगे जो कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से प्राप्त होते हैं। बाकी अन्य इस तरह के पेय पदार्थों के पीछे जो टी शब्द का उपयोग किया जाता है, वो अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और सभी कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि ऐसा करना मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है और इसके तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी अब ऐसे पेय पदार्थ जिनमें कैमेलिया सिनेंसिस नहीं पाया जाता है या इस पौधे की पत्तियां नहीं है, तो उसे चाय कहना गलत होगा। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब अगर किसी ने फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल की तो QR कोड तुरंत पकड़ लेगा। एक क्लिक पर पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। अभ्यर्थी का ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल पाएगा। आए दिन आपको पता होगा कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और सरकारी जांच के बाद खुलासा होता है कि फर्जी डिग्री और डॉक्यूमेंट के जरिए कई युवा नौकरियां पा लेते हैं, राइट। तो अब सरकार ने आदेश जारी किया कि प्राइवेट और सरकारी सभी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से QR कोड प्रिंट किया जाएगा और इस QR कोड को स्कैन करते ही उस स्टूडेंट का डेटा उस यूनिवर्सिटी के डेटा से मिलान किया जाएगा, ताकि तुरंत पता चल पाए, फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा ना। फिलहाल ये सिस्टम राजस्थान सरकार लागू करने जा रही है और राजस्थान के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी एजुकेशनल डिग्रियों में ये QR कोड वाला सिस्टम लागू किया जाएगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारतीय सेना के जवानों के लिए सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है। अब जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की सीमित अनुमति मिलेगी, यानी लिमिटेड यूज कर पाएंगे। जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह अगर चलाते हैं तो देखिए नई गाइडलाइंस के तहत जैसे इंस्टाग्राम पर किसी भी पोस्ट या रील्स वगैरह को लाइक नहीं कर सकेंगे सैनिक। नए दिशा निर्देश के मुताबिक जवान इन प्लेटफॉर्म पर साइन अप तो कर पाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर अकाउंट बना पाएंगे, लेकिन लाइक नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जबकि पहले जवान केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अभी इंस्टाग्राम भी यूज करने की इजाजत दे दी है, लेकिन लिमिटेड यूज एक्सेस के साथ। और इंस्टाग्राम पर जवान अपनी किसी भी ऑफिशियल आईडी से पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भारतीय सेना के जवानों को लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से संबंधित नई पॉलिसी जारी की है सरकार ने। देख सकते हैं आप इस पॉलिसी के तहत क्या कर सकते हैं। कंटेंट देख पाएंगे, खबरें और जानकारी ले पाएंगे, लेकिन पोस्ट या वीडियो अपलोड करना, लाइक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड करना ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और जो दूसरे मैसेजिंग एप्स हैं जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह, इन पर भी पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन इनके भी इस्तेमाल को लेकर सख्त शर्तें तय की है सरकार की तरफ से, ताकि कहने का मतलब इंडियन आर्मी के जवानों का डेटा वगैरह सुरक्षित रहे और देश सुरक्षा में किसी तरह का खतरा ना हो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गोल्ड सिल्वर प्राइस पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, खास करके चांदी के भाव को लेकर। पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड के जो मशहूर लेखक हैं, उन्होंने सिल्वर को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा कि लूजर मत बनो, अभी भी चांदी खरीद लो। 2026 में चांदी का भाव 3 गुना तक बढ़ेगा। उनका यह मानना है कि अमेरिकी डॉलर की घटती वैल्यू और महंगाई के कारण 2026 में चांदी के दाम $200 प्रति औंस तक पहुंच सकते हैं, यानी अभी के मुकाबले तकरीबन 3 गुना महंगी हो सकती है चांदी। वैसे इसी साल 2025 में ही चांदी ने डबल से ज्यादा रिटर्न दिया निवेशकों को, 137% तक रेट्स बढ़ गए हैं। बीते कुछ दिनों में ही चांदी कितनी ज्यादा बढ़ी, लगातार तीसरे दिन सोना चांदी दोनों ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। अभी सोने का भाव 1,37,000 के लगभग चल रहा है, जबकि चांदी का रेट 2,18,000 रुपए प्रति किलो के लगभग चल रहा है। और MCX पर तो चांदी का दाम 2,30,000 के लगभग पहुंच चुका है, 1 किलो सिल्वर का रेट। तो इस बीच कई लोगों को लग रहा है कि यार इतनी महंगी रेट में चांदी खरीदनी चाहिए
या नहीं, लेकिन कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि नए साल 2026 में भी चांदी में ये बढ़ोतरी लगातार जारी रह सकती है ऐसा। और इसके पीछे कुछ बड़े कारण भी हैं, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट सेक्टर में होने लगा, सोलर प्लेट्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों वगैरह, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में, तो इस वजह से भी चांदी के रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भारत ने अमेरिका को सख्त हिदायत दे दी है। और इस ट्रेड वार्तालाप में भारत ने अमेरिका को फाइनल ऑफर दिया, कहा कि एक तो टैरिफ को 50% से घटाकर 15% करो, दूसरा रूसी तेल पर भी लगी पेनल्टी खत्म करो, तभी भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने की सोचेगा। अभी दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और इस बीच आखिरकार भारत ने अपना ये फाइनल प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारत की तरफ से ये शर्तें रखी गई है। देखते हैं अब अमेरिका की तरफ से भारत के इस प्रस्ताव को माना जाता है या नहीं। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, कैब कंपनियों के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। जैसे देखिए ओला उबर में अब महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर। इन एप्स में जेंडर चॉइस करने का ऑप्शन देना जरूरी होगा। कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इसके अलावा इन ऐप में अब आप ड्राइवर को टिप भी दे पाएंगे। तो जल्दी आपको कैब राइड बुकिंग के लिए ये ऑप्शन मिलेगा। ओला उबर रेपिडो जैसे सभी ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लड़की हैं तो फीमेल ड्राइवर चुन सकते हैं, अगर आप लड़का हैं तो मेल ड्राइवर चुन सकते हैं। ये देख सकते हैं सरकार की तरफ से मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 के तहत ये नई गाइडलाइंस जारी की है। और महिला सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये वाकई में बहुत ही अच्छे नए नियम सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं। लेकिन इसमें भी एक चिंता की बात यह है कि इस नियम से महिलाओं को लिमिटेड कैब्स ही मिल पाएगी, क्योंकि अभी हमारे देश में फीमेल ड्राइवर्स की संख्या 5% से भी कम है। तो देखते हैं आखिर सरकार का ये प्लान कितना सफल हो पाता है। फिलहाल देखिए अगली खबर, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने जरूरी अपडेट दिया। कहा कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, यानी नए वित्त वर्ष 2026 के साथ ही बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ टैक्स ईयर ही चलेगा। आखिरकार 64 साल पुराना नियम खत्म होने जा रहा और 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो सरकार ने इस साल बनाया वो लागू हो जाएगा। और ये नया कानून 1961 से चले आ रहे पुराने कानून की जगह लेगा। और अभी तो नई टैक्स रिजिम में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 0 टैक्स भी कर दिया। तो इससे भी कहने का मतलब मिडिल क्लास और मिडिल से अपर क्लास वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में तो तापमान 2-3 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है। कोहरे की वजह से बीते दिन भी इंडिगो की 63 फ्लाइट फिर से कैंसिल हुई और उत्तर प्रदेश में तो लिटरली सर्दी की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो गई। इतनी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। और इन कोहरे के हालातों के बीच देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी के परेड की रिहर्सल भी की जा रही है। अभी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए दोस्तों। राजस्थान में कई जिलों में तो बर्फ जमने लगी। सीकर में तापमान 1 डिग्री पहुंचा, 3 जिलों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे आया। और अगले 2 दिन राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी, यानी ठंड और बढ़ेगी। इधर मध्य प्रदेश के भी 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम चल रहा है। पचमढ़ी अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है और कोहरे के चलते दिल्ली से भोपाल, इंदौर आने वाली कई ट्रेनें भी लेट हुई है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए नैनीताल से ज्यादा ठंड तो यूपी में देखने को मिल रही है। मेरठ का पारा 4.5 डिग्री चल रहा और भीषण कोहरे की वजह से 3 जिलों में 20 लोग घायल हो गए अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में। यूपी में कोहरे में रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज्यादा दिख रही है। और आज और कल भी मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में सूरज के दर्शन भी नहीं होंगे, इतना कोहरा छाया रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो कल क्रिसमस के दिन भी उत्तराखंड के 7 जिलों में घना कोहरा छाया। कुछ जिलों में ठंड और कोहरे का अभी भी येलो अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में पाला भी गिर रहा। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए आज रात से बदलेगा मौसम। ऊंचे इलाकों में आज और कल बर्फबारी की चेतावनी है। बिलासपुर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी 31 तारीख तक राहत नहीं मिलेगी। अगले 4 दिन घना कोहरा व शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अंडमान निकोबार और कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी मध्य भारत, उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा छाने का भी अलर्ट है। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए निवेशकों के लिए खबर आ रही दोस्तों, क्विक कॉमर्स जेप्टो कंपनी भी अपने IPO के पेपर फाइल करेगी आज सेबी के पास। अगले साल 2026 में कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। IPO के जरिए 4500 करोड़ जुटाने का प्लान है। वहीं अडानी ग्रुप ने 2023 से 33 कंपनियों को खरीदा। हिंडनबर्ग आरोपों के बीच 86,000 करोड़ की डील पूरी की अडानी ने। कहीं न कहीं देखा जाए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत ही साबित हुई है। अडानी की 5 कंपनियों ने तो इस साल 2025 में भी निवेशकों की झोली भर दी। 5 कंपनियों ने 36% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। और नए साल 2026 में 190 से भी ज्यादा कंपनियां IPO लाने की कतार में है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE और फोन पे जैसी फिनटेक कंपनियों के IPO भी शामिल है। और वहीं देखिए बीते 5 दिन में 10% तक चढ़ा ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक भी। अब सरकार से भी ओला को 366 करोड़ रुपए मिले हैं, तो शेयरों में और तेजी दिख सकती है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य में CNG 15 रुपए और PNG 7 रुपए तक सस्ती होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये प्राकृतिक गैस पर वेट टैक्स कम करने पर सहमति मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। तो इस फैसले से राज्य भर में सीएनजी पीएनजी के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में, है ना। और वहीं खबर देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि अवैध प्रवासियों पर जो सरकार एक्शन ले रही है वो सही है। अवैध तरीके से रहने वालों को बाहर निकालने का हक है, सरकार को अपना काम करने दें। देखिए, दिल्ली सरकार ने भी अपने आंकड़े जारी करते हुए बताया, अवैध प्रवासियों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, 2200 बांग्लादेशियों को भेजा उनके देश। पूरे साल अलर्ट मोड पर रही दिल्ली पुलिस। ये इसी साल 2025 का डेटा है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर, बीते दिन आपको पता होगा कर्नाटक राज्य में एक बड़ी बस अग्निकांड की दुर्घटना हो गई। एक स्लीपर बस में आग लग गई जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए। 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। चित्रदुर्ग के हिरियूर में एक लोरी से टक्कर के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ी बस अग्निकांड की घटना देखने को मिली है। डिवाइडर से टकराते ही बस से भिड़ा ट्रक और आधी रात को पूरी बस धू-धू करके जलने लगी। वैसे दोस्तों, ये जो साल 2025 है, हादसों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मनहूस साल रहा है, बहुत ही खराब बुरा साल रहा है। अभी इस साल के अंतिम महीनों में आपने देखा होगा कई सारे बस अग्निकांड के हादसे हमें देखने को मिले हैं। राजस्थान में भी एसी बस में आग लगी थी जैसलमेर में, जिसमें 20 यात्री जिंदा जल गए थे। आंध्र प्रदेश में भी एक चलती बस में आग लगी थी जिसमें 20 लोग जिंदा जले थे। उत्तर प्रदेश में भी बस में एक भीषण आग लगी थी जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए थे। सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों को लेकर जा रही बस में भी अग्निकांड हुआ था हाल ही में। इसमें भी 45 भारतीयों की मौत हो गई थी जिंदा जलने की वजह से। तो कहने का मतलब देखा जाए दोस्तों, तो इस साल 2025 में कई बड़े हादसे हुए हैं। गुजरात अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैश का हादसा भी देखा होगा आपने। और अभी देखिए, एक दिन पहले तमिलनाडु में भी एक बस ने 2 कारें कुचली, 9 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 101वीं जयंती थी, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संबोधन दिया। बोले कि हमने गिराई अनुच्छेद 370 की दीवार। पीएम मोदी बोले कि आजादी के बाद सभी उपलब्धियां एक ही परिवार के नाम होती थी, लेकिन अब ये उपलब्धियां देश के नाम होती हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उन्होंने प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रेरणा स्थल का ड्रोन व्यू। यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची मूर्तियां, स्टेचू लगाए गए हैं। इन 3 बड़े नेताओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं ना। तो ये लखनऊ में पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए जम्मू कश्मीर धारा 370 समेत कई अहम मुद्दों पर बातें की संबोधन में। वैसे ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है, इस पूरे एरिया का नाम है। ये स्थल 3 ब्राह्मण नेताओं को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश मायावती चल रहे हैं, वैसे ही राह पर अब बीजेपी चल रही है। दशकों तक ब्राह्मणों को साधेगा ये। रात में कुछ ऐसा दिखता है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का नजारा। और वहीं दोस्तों, बीते दिन जो क्रिसमस का पर्व था, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना सभा में भाग लिया और देशवासियों को भी क्रिसमस की बधाई दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथेड्रल चर्च पहुंचे हैं। यहाँ मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। बिशप ने विशेष प्रार्थना भी की। राहुल गांधी ने भी क्रिसमस की बधाइयां दी देशवासियों को। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा पलवल के एलिवेटेड फ्लाईओवर को मिलेगा नया नाम। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर अब इसे अटल सेतु के नाम से बनाया जाएगा, इस फ्लाईओवर को। और वहीं देखिए, बीते दिन क्रिसमस के त्योहार के मौके पर सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि इन्होंने सेंटा क्लॉज का अपमान किया था। दिल्ली पोल्यूशन पर यह वीडियो बनाया था और इस वीडियो की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसमें सेंटा इंडस्ट्रियल मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपको एक अनोखी खबर बताता हूँ। देखिए, एक छोटी बच्ची का स्कूल बैग गुम हो गया तो बच्ची पहुंच गई पुलिस अंकल के पास और कहने लगी कि मेरा होमवर्क कैसे करूंगी, अब मेरा बैग ढूंढ कर ला कर दो। और पुलिस वालों ने भी इस बच्ची की बात को इतना सीरियस लिया कि 24 घंटे में बच्ची का बैग खोज कर वापस बच्ची को लौटा दिया। जी हाँ, ये कहानी आपको एक फिल्मी स्टोरी की तरह लग रही होगी, लेकिन हकीकत घटना है। मध्य प्रदेश के सुजालपुर का ये मामला है, जहाँ तीसरी क्लास की बच्ची की मासूमियत और पढ़ाई के प्रति लगन ने पुलिस का भी दिल जीत लिया। इसका गुम हुआ बैग ढूंढने के लिए एक खास टीम बनाई गई पुलिस कर्मियों की और आखिरकार सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालते हुए पुलिस ने बैग ढूंढ निकाला। क्योंकि ये बच्ची क्या कि जिस टेम्पो में बैठी थी अपनी दादी परिवार वालों के साथ, उसी टेम्पो में बैग भूल गई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस वालों ने बैग ढूंढ कर वापस बच्ची को दिया। कितनी अच्छी क्यूट स्टोरी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। पहली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया। इंडिगो विमान बेंगलुरु से पहुंचा था। अडानी ने यात्रियों का स्वागत भी किया, सेल्फी भी खिंचवाई। आखिरकार बीते दिन क्रिसमस के मौके से ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर बनी न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। ग्लोबल फैशन और फिटनेस में भारत की मजबूत मौजूदगी देखने को मिलेगी। वहीं खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 539 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और कहा कि शेखावटी की 600 हवेलियों को संरक्षित करेगी सरकार। इसके लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा। सीकर फतेहपुर में ये मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की। वहीं नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी यानी नक्सली ढेर हुए और इनमें एक नक्सली तो 1 करोड़ का इनामी था, नाम गणेश उइके, वो भी मारा गया। इसके समेत टोटल 6 नक्सली मारे गए। इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह बोले कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ये घटना। आखिरकार 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। उड़ीसा के कंधमाल के जंगलों में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया और इन टोटल 6 नक्सलियों में 2 तो महिला नक्सली भी शामिल थी। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पर भड़का चीन और कहा कि भारत के साथ संबंधों में दरार डालने की कोशिश कर रहा अमेरिका। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिका ने एक रिपोर्ट्स में भारत को चेतावनी दी थी
थी और कहा था कि चाइना दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। तो अमेरिका की इसी रिपोर्ट पर चाइना ने आपत्ति जताई। और वहीं दोस्तों, इंडिया यूएस डील से पहले भी यानी भारत अमेरिका व्यापार समझौते से पहले भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इंपोर्ट के नियमों को भी आसान कर दिया है। भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को ध्यान में रखते हुए अब इंपोर्ट क्वालिटी चेक प्रक्रिया को सरल करने का फैसला किया है। तो इन नए सुधारों से कागजी झंझट और निरीक्षण कम होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और तेज और आसान होने की उम्मीद है ना। और खबर आ रही है, अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान निकालेगी। राजस्थान में 27 तारीख कल से ही विरोध प्रदर्शन होंगे अलग अलग जगहों पर। और पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, राजस्थान सरकार एक और नया नियम भी लागू करने जा रही है। अब पार्षद और सरपंच के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा। हालांकि इस फैसले पर अंतिम मुहर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगाएंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान में अब अनपढ़ नेता नहीं लड़ सकेंगे पार्षद या सरपंच का चुनाव। कम से कम 10वीं पास होना जरूरी होगा। राजस्थान सरकार के 2 विभागों ने यह प्रस्ताव भेजा है, तो अब इस पर मुख्यमंत्री आखिर फैसला क्या लेते हैं। तो राजस्थान में अगले साल होने वाले पंचायती राज चुनाव में सरकार ये शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर रही है ना। और वहीं राजनीतिक पार्टियों को दिए गए डोनेशन चंदे को लेकर भी खबर आ रही कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ का चंदा मिला, जिसमें भाजपा को 24-25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़ का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ ही मिले। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश के संसद परिसर में भी अब स्मार्ट गैजेट्स ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सांसदों के लिए निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें जैसे स्मार्ट पेन, स्पाई कैमरा वाला जो पेन आता है, स्मार्ट ग्लासेज, गॉगल्स वगैरह, इस तरह की चीजें पहनकर संसद भवन में जाने की इजाजत नहीं होगी, है ना। चलिए खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 5 रुपए में खाना मिलने वाली सुविधा शुरू हो चुकी है। अटल कैंटीन 100 जगहों पर स्टॉल लगाए जाएंगे। हर स्टॉल में 500 लोगों के खाने की सुविधा होगी। दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर ये अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोनों ने इसका उद्घाटन लोकार्पण किया। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा अभी भी जारी है। एक और हिंदू युवक के साथ बर्बरता का मामला देखा गया। भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बीते 7 दिन में यानी सप्ताह भर के अंदर अंदर बांग्लादेश में ये दूसरी घटना हुई है। इससे पहले आपको पता होगा दीपू दास नाम के लड़के को भी मार कर जला दिया था। और इस बीच बांग्लादेश में एक बड़ा सियासी फैसला लिया गया। यूनुस सरकार ने आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया है, जो कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी है, तो उस पर इलेक्शन लड़ने पर भी बैन लगा दिया है। और वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी 17 साल बाद अपने देश वतन बांग्लादेश वापस आए, तो उनको देखने के लिए एयरपोर्ट पर भी काफी भीड़ उमड़ी। 3 घंटे तक उन्होंने रोड शो किया। हालांकि शेख हसीना पर एक भी शब्द नहीं बोले। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। और वहीं खबर आ रही है, हाल ही में जो चक्रवाती तूफान आया था दित्वा, उसके चलते श्रीलंका में करीब 4 लाख से भी ज्यादा श्रमिक प्रभावित हुए हैं। ILO की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, जीसस के जन्म स्थान पर 2 साल बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन हो पाया। पोप लियो ने वेटिकन में चर्च का दरवाजा खोलकर त्योहार की शुरुआत की। और नाइजीरिया में देखिए एक बड़ा नरसंहार हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खेल जगत से खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा फतेहाबाद के बॉक्सर खिलाड़ी नीरज से बातचीत की। बोले कि मानकर चलूं हरियाणा का एक और खिलाड़ी मेडल लाएगा, सीखते रहिए। वहीं खबर है, हरियाणा हिसार में भी चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी। बीते दिन क्रिसमस के मौके पर बजरंग दल के कई बड़े नेता भी पहुंचे। माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। फतेहाबाद में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन रुकवाया गया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ये एक चौंकाने वाला मामला देखिए दोस्तों, 2 बहनों ने अपने घर पाले हुए डॉग के लिए खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उनका कुत्ता 1 महीने से बीमार था और वो दोनों बहनें कुत्ते से इतना प्यार करती थी, उनसे इतना मोह प्रीत लगाव था कि घर का कुत्ता बीमार होने की वजह से उन्होंने खुद की जान दे दी। देखिए जरा। और मरते मरते अपनी माँ से बोले कि उसे भगाना नहीं, दवा कराना, इलाज कराना। बताओ अब इस प्यार को क्या नाम दूं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, न्यू जनरेशन रेनो डस्टर 26 जनवरी को आएगी। कंपनी ने टीजर भी जारी किया। अनुमानित कीमत इसके 10 लाख रुपए तक हो सकती है। और वहीं खबर देखिए, एक इंडियन व्लॉगर ने दावा किया कि चीन में 15 घंटे तक उनको बंधक बनाकर रखा गया। एयरपोर्ट पर भूखा प्यासा रखा। अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने की वजह से उन्हें रोका। नई दिल्ली के व्लॉगर अनंत मित्तल की तरफ से यह दावा किया गया। और बिहार राज्य में शिक्षकों के लिए देखिए सरकार ने एक नया फरमान जारी किया। कहा कि अगर ये काम नहीं किया तो वेतन रोक दिया जाएगा। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य की सभी टीचर्स को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को सौंपना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आदेश दिया ना, वैसे ही। और 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट तय की है। तो बिहार के टीचर्स के लिए भी ये नया नियम लागू हो चुका है ना। वहीं देखिए घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार के स्वामित्व फंड से 1 लाख लोगों के घर का सपना सच होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि सरकार इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट भी जारी कर चुकी है। तो नए साल 2026 में कई गरीब लोगों को उनके आवास का सपना पूरा होने को देखने को मिलेगा ना। और खबर आ रही कि AI से भारत में नौकरियों का खतरा कम ही है। IT सचिव ने बयान दिया और कहा कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में नौकरियों का खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफी कम है, क्योंकि भारत में स्टेम आधारित वर्कफोर्स ज्यादा है। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान भी जारी किया राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। वहीं खबर देखिए, भारत साल 2026 में बनेगा किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि अंतर्राष्ट्रीय हीरे व्यापार में दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। और खबर आ रही है, निजी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देगी बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनी। 23,000 बेस स्टेशन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से आगामी वित्त वर्ष में बीएसएनएल को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान लक्ष्य तय किया गया। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, मारुति सुजुकी ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है, एमओयू साइन किया, जिसके तहत इस बैंक से अब मारुति की कार खरीदने वालों को आसानी से लोन वगैरह मिल पाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, डॉक्टरों के बीच छिड़ी सर्जरी की जंग। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ऑपरेशन की इजाजत देने का विरोध किया। जो हाल ही में सरकार ने यह फैसला लिया था, तो अब आईएमए एसोसिएशन की तरफ से भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स का यह कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की इजाजत न दी जाए ऐसा। चलिए दोस्तों, खबर आ रही है कि नए साल में महंगाई का बड़ा झटका लगेगा। बस में सफर करना महंगा हो सकता है। 18% तक बस किराया बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 2026 से आपको यात्री सफर ज्यादा महंगा पड़ेगा ना। और वहीं देखिए कश्मीर पर विशेष फोकस रखा जाएगा। दिल्ली में एनआईए की 2 दिवसीय एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा आज 26 तारीख से ही। गृह मंत्री अमित शाह इस विशेष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे ना। और देखिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, अध्यापक जोड़े के परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा की, जिनकी चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। वहीं तमिलनाडु में आखिरकार सरकार के आश्वासन के बाद नर्सों की हड़ताल खत्म हुई। 1 सप्ताह से जो विरोध जारी था, तो अब स्वास्थ्य सेवाओं का आम लोगों को लाभ मिल पाएगा, वापस नर्सेज वगैरह अपनी ड्यूटी कर सकेगी। और एक अजब प्रेम की गजब कहानी देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये मामला है। एक लड़की को लड़की से हुआ प्यार, तो हेमा बन गई हेमंत, अपना जेंडर चेंज करवा लिया और 2 युवतियों ने आपस में रचाई शादी। उत्तर प्रदेश कानपुर महोबा में ये अनोखी शादी आसपास चर्चा का विषय बनी हुई है। ये देख सकते हैं, इनके बारे में कुछ डिटेल जानकारी भी। दोनों सहेलियां इतना प्यार करने लगी कि एक दूसरे से शादी कर ली। और वहीं खबर देखिए, आपके स्वास्थ्य को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि मांसाहार, अपर्याप्त नींद व मोटापा ये महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। आईसीएमआर की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। खास करके 50 साल से ऊपर की महिलाओं में रजोनिवृत्ति होने पर महिलाओं में स्तन कैंसर का जोखिम 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और कैंसर पर एक और वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। कैंसर इलाज की नई तकनीक विकसित की, जिससे प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होगी। अमेरिका के वैज्ञानिकों की तरफ से नई इम्यूनोथेरेपी तकनीक विकसित की गई है। और खबर आ रही है, साल 2026 में प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ोतरी पर ब्रेक नहीं लगेगा। औसतन 9% तक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। भारत की कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में 2026 में इतनी बढ़ोतरी कर सकती हैं। मेसर्स सर्वे की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, विदेश में पैसा भेजना भी मुश्किल हुआ। बैंक अब लोगों से सोर्स ऑफ फंड्स का सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। रुपया कमजोर होने के बीच विदेश पैसा भेजने वालों से बैंक और भी कई डिटेल मांग रहे हैं। बैंकों का कहना है कि आरबीआई के कंप्लायंस सख्त होने की वजह से दस्तावेजों की मांग बढ़ गई है। वहीं खबर आ रही है, एनसीआर में न्यू ईयर को लेकर गाइडलाइन जारी हुई। नोएडा में शराब की दुकानों का टाइम भी तय हुआ। नई टाइमिंग क्या होगी, 31 दिसंबर को देख सकते हैं आप। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण हादसा हो गया। 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर देखिए, बिहार में सरकारी जमीन के म्यूटेशन पर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया और 90 दिनों की डेडलाइन फिक्स कर दी है। अब सरकारी भूमि का 90 दिनों के अंदर म्यूटेशन करने का आदेश जारी होगा। ये बिहार में नए नियम लागू हुए हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली विभाग ने कुछ बिजली बिल में छूट की भी घोषणा की है। जिन लोगों के घर स्मार्ट मीटर भी लगा हुआ उनको मिलेगी ये छूट। और वही खबरें, हरियाणा सरकार की हाईवे पर 4 लेन बनाने की बाधाएं दूर हुई। एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, एनसीआर के लोगों को भी मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में पुरानी गाड़ियों के कारोबार पर परिवहन विभाग सख्त हुआ। बिना प्राधिकार पत्र अब पुरानी गाड़ियों को खरीद बेच नहीं कर पाएंगे, इनका व्यापार नहीं कर पाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। और एमपी ग्वालियर को भी 2 लाख करोड़ की सौगात दी। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि एमपी में अब रुपया बोकर करोड़ों कमाओ। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन हुआ और इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने ये कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वही देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए बलिदान अग्निवीर सैनिक को 75 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया हिमाचल सरकार ने। और पंजाब में देखिए, एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया। व्हाट्सएप कॉल से 76 लाख रुपए की ठगी की, वो भी देखिए पूर्व आईएएस अधिकारी से। जिला कलेक्टर के बराबर पढ़े लिखे आदमी से इतनी बड़ी ठगी की है। देखिए जरा, आए दिन साइबर क्राइम के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक और चौंकाने वाला मामला भी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पंजाब में अब अंग्रेजी और हिंदी की किताबों में भी जरूरी होगा गुरुमुखी का पन्ना। नए सेशन से सभी स्कूलों में नया नियम लागू होने जा रहा 2026-27 से। पंजाब सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। किताबों का पहला पेज ये अनिवार्य रूप से देना होगा ना। और खबर देखिए, यूपी गोरखपुर में बनेगी देश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। 500 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे। यहाँ देश की पहली जंगल यूनिवर्सिटी, जंगल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और वहीं देखिए, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। भाजपा की नीतियों पर भी सवाल उठाए। और वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन अटल जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश को कुछ और बड़ी सौगात दी। 5810 करोड़ की और परियोजनाओं का उद्घाटन किया और E0 FIR सिस्टम की भी शुरुआत की है। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही है, जीमेल यूजर्स अब अपना ईमेल एड्रेस भी बदल पाएंगे। गूगल एक खास फीचर रोल आउट करने जा रहा है, जिसके तहत 12 महीने में एक बार आप अपने ईमेल एड्रेस को बदल पाएंगे और लाइफ टाइम 3 बार बदलने की इजाजत होगी। तो जल्दी आपको जीमेल में ये नई फैसिलिटी मिलेगी। वहीं खबर है, अब भारत में ही बनेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले और चिप। सैमसंग कंपनी ने भी तैयारी की है और बड़ा
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने जा रही कंपनी। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए, इस दिन खत्म हो जाएगी दुनिया, इस तरह का बयान देकर खुद को पैगंबर बताकर एक शख्स ने डराने वाली पहले तो भविष्यवाणी की कल क्रिसमस के मौके पर, और उसके बाद इस शख्स ने लोगों को इस तरह से डरा करके उनसे कई सारे पैसों की ठगी भी कर ली है। देखिए आप, अफ्रीकी देश गाना से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तो ऐसे अंधविश्वास में ना पड़े, ऐसे लोगों की बातों में ना आए ना। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर के मुख्य मार्ग का भी नाम बदला, आगरा मुंबई रोड अब कहलाएगा अटल बिहारी मार्ग। वहीं दिल्ली के भी मशहूर पार्क का नाम बदला गया, अब इसे अटल सद्भावना पार्क के नाम से जाना जाएगा। बीते दिन अटल जयंती के मौके पर यह नाम परिवर्तन वगैरह किए गए हैं ना। और मध्य प्रदेश में अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर अर्थदंड यानी जुर्माना भी बढ़ाकर 500 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। वहीं एमपी उज्जैन महाकाल मंदिर में अब नहीं होगी भस्म आरती, 5 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग वगैरह रद्द रहेगी, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी कोड सिस्टम लागू होगा जल्दी, हर संपत्ति को मिलेगी 16 अंकों की एक डिजिटल पहचान भी है। यूपी की योगी सरकार ये नया प्लान कर रही है। और वहीं खबर देखिए, इस राज्य से शुरू हुई गूगल की इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की शुरुआत। गूगल ने भारत में एक बहुत ही काम का फीचर ELS फीचर लॉन्च किया, जो कि खास करके आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। और वैसे इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है, धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा ना। वहीं खबर है, इस राज्य में फ्री मिलेगा 10 लाख रुपए तक का इलाज, सरकार उठाएगी पूरा खर्चा, अमीर हो चाहे गरीब हर परिवार को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बड़ा ऐलान किया कि जनवरी से प्रदेश में नई हेल्थ स्कीम शुरू होगी। इसके तहत प्रदेश के हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जाएगा, प्रत्येक नागरिक को, गरीब अमीर नहीं देखा जाएगा ना। इसके अलावा छुट्टियों के ऐलान के साथ ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आदेश दिया कि अभी जो सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं, इस दरमियान अगर कोई प्राइवेट स्कूल टीचर बच्चों को स्कूल बुलाते तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी 1 जनवरी तक, है ना। वहीं देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी नौकरियों पर बड़ा ऐलान किया। एक तो उन्होंने कहा कि बिहार की हर पंचायत में खेल मैदान बनाया जाएगा और 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर भी लाए जाएंगे जल्दी बिहार वासियों के लिए, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए तक के लोन पर अब ब्याज नहीं लगेगा। सहकारिता क्षेत्र में पैक्स के लिए 15 लाख रुपए तक की लिमिट 0% ब्याज पर दी जाएगी। तो ये नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान रहे हैं ना। वहीं खबर देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि हिंदू अब भी नहीं जागे तो भारत में भी बनेंगे बांग्लादेश जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के भिलाई में उन्होंने कथा करते दौरान हिंदू वासियों को ये अपील की। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में स्क्रैप स्टील कारोबारियों ने 125 करोड़ की टैक्स चोरी की। शुरुआती जांच में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और वहीं देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोजगार से आत्मनिर्भर राजस्थान की नींव मजबूत होगी। अगले 5 साल में 10 लाख रोजगार का लक्ष्य तय किया। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला लड़का लड़की को लेकर कि आई लव यू कहकर हाथ पकड़ना भी एक अपराध ही है। हालांकि पीड़िता की उम्र साबित नहीं हुई, इसलिए आरोपी पोक्सो एक्ट से बरी हुआ, सजा घटाकर 1 साल की गई। और छत्तीसगढ़ में देखिए मॉब लिंचिंग पर केरल सरकार 30 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। छत्तीसगढ़ में 5 लाख की मदद भी दी। हाल ही में ये घटना देखने को मिली थी प्रवासी मजदूर के साथ। वहीं छत्तीसगढ़ के 115 नगरीय निकायों में भी अटल परिसर बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक बड़ी दुख भरी घटना, ट्रेन से कटकर पति पत्नी 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। शाहजहांपुर में ट्रैक के ऊपर ये पाए गए। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश के निकाय कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री से मांगा मार्गदर्शन, 3000 रुपए सचिव भत्ता लागू करने की भी मांग की। झारखंड राज्य में भी शीतलहर का असर आज भी जारी रहेगा। आज और कल 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। देखिए झारखंड में 31 दिसंबर से सेवा बंद करने का भी नोटिस दिया। हेल्थ मैप ने सरकार के साथ समझौता करार खत्म किया। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि राज्य की पेशा नियमावली पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने देखिए नया जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया। और इस पोर्टल से 1.25 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। ये इस पोर्टल का एड्रेस है, देख सकते हैं आप। और वहीं पंजाब में जनवरी 2026 से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मैंने आपको बताया था अपडेट नए साल से। और वहीं देखिए दोस्तों एक और बड़ी साइबर ठगी, वर्धमान ग्रुप के MD से 7 करोड़ रुपए की डिजिटल ठगी की गई। लुधियाना में केस दर्ज हुआ, जांच जारी है। ईडी ने 5 राज्यों में छापे भी मारे। इस मामले को लेकर एक गिरफ्तार भी हो गया है। आजकल डिजिटल अरेस्ट के मामले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं आपने देखा होगा। और खबर है पंजाब में दूध में 20 रुपए प्रति फेट कटौती का विरोध किया है। किसान संगठनों ने PDFA ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र भी लिखा और फैसला वापस लेने की मांग की है। इधर देखिए अमृतसर में भी कारोबारियों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मांस, शराब, तंबाकू की दुकानें वगैरह ये बंद करने का विरोध देखने को मिल रहा है। और पंजाब के मोहाली में देखिए जमीन मालिकों को मिलेंगे 6-6 करोड़ रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ सुबह भी मीटिंग नहीं करेंगे, मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 108, 102 एम्बुलेंस सेवा 2 दिन तक बंद रहेगी, कर्मचारियों की हड़ताल के ही चलते। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए उत्तराखंड में अब 62 साल की उम्र में भी बन सकेंगे प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर। फैकल्टी की कमी दूर होगी। एज लिमिट को लेकर नया आदेश जारी हुआ। और यूपी मुजफ्फरनगर के स्कूल कॉलेजों में भी नया नियम लागू हो चुका है। अब अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा दैनिक रूप से। वहीं उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों को फिर मिलेगा स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति योजना का लाभ। समाज कल्याण विभाग ने इसकी डेडलाइन बदल दी है। और यूपी के छात्रों के लिए
एक और मौका है, छात्रवृत्ति के लिए री अप्लाई भी कर पाएंगे स्टूडेंट के, अगर फॉर्म वगैरह में दिक्कत हो गई तो 14 जनवरी तक ये आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है ना। वहीं खबर है रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 21 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 रहेगी। और इन्फोसिस ने भी बड़ा ऐलान किया, फ्रेशर्स की भी सैलरी बढ़ा दी, अब ज्वाइन करने पर भी कम से कम 21 लाख का पैकेज देगी इन्फोसिस कंपनी। वहीं C-TET के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर सके 1.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को दोबारा मौका मिलेगा, 30 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सिंह और तुला राशि वालों को प्रमोशन के योग बनेंगे। वृष, कर्क, मकर राशि वालों को आज रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस पॉपुलर विदेशी नेता ने भारत का दौरा किया था। कमेंट करके उनका नाम लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।